जो उनका ये था, एक चमक थी उनके चेहरे पे, क्योंकि वो तो कहार में अंदर में थे। बाहर में जब निकल के उनको देखे तब उनको लगा कि ये हम गलत आदमी को ये झाड़ सुना दिए, ब्राह्मण दोष हो गया मेरे को। तो फिर वो उनसे माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर उससे समझे कि आप ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्यों रखे अपने आप को। तब उन्होंने बताया कि ये अंतर्मुखी भाव है, जो कि आत्मज्ञान होने पर मेरे को किसी चीज़ की नई चीज़ की चेष्टा ही नहीं है, किसी चीज़ को पूरा करने का विचार ही नहीं है। क्योंकि ये इनका तीसरा जन्म था। पहले जन्म में भी वो बहुत कुछ किए थे, लेकिन लास्ट में वो मृग वाली चीज़ की वजह से उनका मृग में जन्म हुआ। लेकिन भगवान की चूँकि असीम कृपा थी उनके ऊपर, इसलिए जो पुनर्जन्म के बाद लोगों का ज्ञान चला जाता है, जीरो से सब स्टार्ट करते हैं, उनका वो जीरो नहीं है, उनका क्यूमुलेटिव बैलेंस चल रहा था। वो जान रहे थे कि हम पहले जन्म में क्या किए। तो दूसरे जन्म में जब मृग हुआ तो अब तो वो समझ गया कि यानी मेरा तो याददाश्त भी नहीं, इतने बड़े तपस्वी थे कि उनको हर जन्म का याद था। तो जब मृग जन्म लिए तो उनको मृग जन्म में याद था कि हमने कहाँ पे लास्ट में फॉल्ट किया और जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो पूरा जो मृग का जो भी आयु काल होगा वो एकदम गांव के मतलब जंगल में पूरा बिता दिए, जब उनकी मतलब लगा। और उस मृग जन्म में उनका कोई भी अचीवमेंट नहीं था, वो बस भगवत भाव में एकदम लीन थे कि बस मेरी आयु पूरी हो जाए और हम यहाँ पे प्राण त्याग दें और भगवान की कृपा हो, फिर हमें वो पुनर्जन्म दे नहीं दे वो तो उनको नहीं पता है। फिर भगवान ने देखा ये तो मेरे एक चांस का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, ये पूरा ही और भगवत भजन कर लिया, क्योंकि और कोई काम किया ही नहीं उसने। तो फिर उसके बाद उसने भगवान को और एक जन्म दिया, उसको मनुष्य हुआ। इसमें भी उसे दोनों पिछले जन्म का ज्ञान था जो अद्भुत था। ऐसा अभी तक किसी भी मतलब महर्षियों में भी ऐसा नहीं देखा गया जिससे पुनर्जन्म का। तो जब वो ज्ञान उनको आया तब उन्होंने सोचा अब हम कैसे जिए। तब उन्होंने सोचा कि ये अंतर्मुखी होकर मेरे को जीना है, एकदम जड़ भरत। इसीलिए कि जड़ का मतलब जड़ता, कि एक जैसे ही रहना, इनर्शिया कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वही है, जड़ता का नियम। बहुत सही कि आदमी जहाँ स्थिर है, सत्यम ही स्थिर रहना चाहता है, उसी को कहते हैं बनना लगे। बिल्कुल उसी को कहते हैं जड़ता में रहते थे कि हमको किसी से कोई फर्क नहीं है। और जब ये केतुगण से उनका मुलाकात हुआ, पहले तो वो भी नहीं समझे, बाद में उन्हें लगा कि ये तो हम गलत चले गए, तब उनको पूरा आदर सम्मान दिए। बट फिर वो अपना दिन पूरा करके उनका जड़ भरत का ऐसे कहानी खत्म होता है कि वो फिर भगवान के परम धाम में उन्हें वैकुंठ प्राप्ति हुई, डिफरेंट लोक में उन्हें वो प्राप्त हुआ और आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो इससे सीख ये लेनी चाहिए कि जब आपको किसी तरह का ज्ञान हो जाए तो उसको एब्जॉर्व कीजिए। जब आप शो कीजिएगा तो फिर वो चीज़ हो सकता है शायद आपके मतलब फेवर में जाए, नहीं भी जा सकती। तो बहुत ऊंची चीज़, बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। वो कभी भी किसी से भी, इसको कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन आज के ज़माने में, कि हम जो भी कुछ करते हैं उसको सोचते हैं कि कोई दूसरा यदि सर्टिफाई किया तो वो ठीक है। यदि आप अच्छे दिख रहे हैं तो कैसे, वाइफ भी तैयार हो गई है, कोई तैयार होता है बोलता है कैसे दिख रहे हैं, तो वो बहिर्मुखी स्वभाव है कि हम कैसे दिख रहे हैं। जड़ भरत का था अंतर्मुखी, कि हम जो है वो आत्मा मेरी जान रही है, जीवात्मा को पहचान लेते हैं और पहचानने में उन्हें 2 जन्म लगा वो जड़ता का नियम तक पहुँचने में। तो भगवान के मतलब बहुत अच्छी लीला है, लीन रही है अंदर में ही। और दूसरा, भगवान से किसी भी तरह से अपना मत विश्वास खोइए। जब उन्हें मृग जीवन मिला तब वो भगवान से खफा नहीं हो गए कि ये क्या किया, हम तो पूरा ज़िंदगी तो आपके लिए सब कुछ किया, आपने मेरे को मृग जन्म क्यों दिया। ये कभी नहीं आया होगा ना। जब इतने बड़े विद्वानी थे, सब कुछ थे, तो उन्हें वो ख्याल आता कि आखिर की वजह से क्यों हो गया गड़बड़। और इसी का एक मिरर स्टोरी है अजामिल का, कि वो थे पूरा जीवन भर खराब, मतलब एक तरह से उनका जो आचरण था, बहुत ऊंची बात, धर्म योग के हिसाब से नहीं था, कर्म भी खराब, धर्म भी खराब। लास्ट मोमेंट जब इनका लास्ट मोमेंट खराब था और जस्ट उल्टा उनका लास्ट मोमेंट अच्छा निकल गया। नारायण जो उनका एक बालक था उसका नाम लिए तो नारायण, और फिर सबको समझ में आया कि ये तो नारायण का नाम लेकर के मतलब शरीर छोड़े हैं। तो उनको सबसे विशिष्ट कर्म मिला, उनको यमराज लेने नहीं आए उनके दूत, लेकिन तब तक में वैकुंठ लोक से उनके दूत पहुंच गए नारायण के। बाद में उनको यमराज के साथ वो बहुत अच्छा द्वंद्व प्रसंग है कि यमराज उससे पूछ रहे हैं सवाल कि ऐसा कहाँ गलती मेरे कैलकुलेशन में है कि तुम इसे लेके नहीं जाने दे रहे हो मुझे। बहुत सही। तो वो काफ़ी देर फिर वो यमराज भगवान नारायण के दूतों को इन्होंने कहा
समझाया कि अपने लड़के को बुला रहे हैं, ये हम नारायण को नहीं याद किया, अपने लड़के को बुलाए। तो बोले इनके लड़के का नाम कल रखा गया, हमारे नारायण का नाम आदि अनंत से है, आज से थोड़ी है। तो इसलिए एक शब्द कितना भी अधर्मी पापी एक बार भगवान का नाम लिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में लिया तो ये हो गया, और वो अंतिम समय में मृग को एक, और मृग वाला जो चेष्टा था वो एकदम नॉर्मल था। वो एक मृग उन्हें मिला, वो सोचे कि अरे इसका क्या होगा, नहीं पहले वो नहीं सोचे, पहले उनको प्यार हुआ नॉर्मल, जैसे किसी को भी किसी से होता है। फिर वो प्यार उनकी आसक्ति में बदल गया, आसक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्हें वो व्यथा होने लगी कि मेरे जाने के बाद इसका कौन देखेगा। और वो लास्ट समय पर भी उनको यही थी कि अरे अब तो मेरा समय पूर्ण होने आया, अब कौन देखेगा। ये चलता ही रहा उनको आखिरी घंटे आखिरी मिनट में। और फिर वो हो गया, और अजामिल का एकदम दूसरा कि अजामिल ने उल्टा किया, वो पूरा कर्म ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ऊंची बात, सही समय पे सही। और वो भगवान प्रेजेंस ऑफ माइंड के रूप में देख रहे हैं, बट इसमें भगवान की लीला है। वो दिखा रहे हैं अलग अलग तथ्यों से कि ये भी एक मार्ग है, और उस मार्ग को आप लेकर के अपना अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बहुत सारा मार्ग है, ये तो एक प्रसंग है, ऐसे ऐसे अनेकानेक प्रसंग है। मतलब पृथ्वी का भी भागवत में पूरा है, जिसके नाम पे ये पृथ्वी पड़ी है, उन्होंने कैसे पूरा संरचना किया। वंशों का पूरा इसमें डिटेलिंग है कि एकदम वो मनु दक्ष प्रजापति कैसे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, कैसे भगवान ने नारायण ने सृष्टि बनाने का एक थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में आया, नारायण के दिमाग में आया कि अरे कब करें क्या, मतलब बनाते हैं तो बनाएगा कौन, चलो पहले ब्रह्मा को बनाते हैं। तो ब्रह्मा को बना दिया, ब्रह्मा को भी हजारों वर्ष तपस्या करने में लगे कि बनाना क्या है और बनाना कैसे है, उसका विवेचना उसे नहीं आ रहा, मतलब जिस तरह से लिखा हुआ है वैसा नहीं बोलने का भगवान का। फिर नारायण ने बताया कि ऐसे ऐसे ये है और ऐसे ऐसे ये होगा। फिर उसके थॉट से ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि रची, और बार बार ब्रह्मा जी वो मतलब सोते जागते अवस्था में जाते रहते हैं, तो फिर वो इस तरह के हैं। तो भागवत में तो एक से एक रोचक है, ठीक है, जाके आप कर सकता है। उसका बीच का देखना, यदि तुम समझ सको कहीं पर इम्प्लीमेंट करने लायक तुमको कुछ मिले, तो वो है धर्म का मतलब। कहानी तो हम सुनते हैं बचपन से, उससे कुछ फ़ायदा तो होता है, उसके बीच का लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, मनन, उसके चिंतन, कहाँ पर वो चीज़ मेक और ब्रेक का एक बहुत छोटा सा थिन लाइन होता है। इस जितनी भी दोनों कहानी अजामिल और इसकी जड़ भरत की, वो मोमेंट का है कि वो यदि वैसा नहीं करते तो एक अलग ज़िंदगी होती। फिर से कि हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे, दोनों भक्त ऐसे नहीं थे जो चर्चा योग्य थे, बहुत सारे भक्त पूरा ज़िंदगी वैसे करते हैं। लास्ट मोमेंट पे वो मृत तृष्णा, और फिर अजामिल का वो नारायण वाच कहते हैं, मतलब वो चीज़ आ जाना जुबान पर, वो दोनों पूरा काया पलट।